कैसे हो आप सब लोग। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके लिए मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट लाया हूँ सी प्लस प्लस का एज अ बिगिनर लेवल। मतलब जितने भी बिगिनर है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक आता है एकदम बेसिक सा इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस के अंदर एक पहला क्वेश्चन आता है सबसे बेसिक सा, व्हाट इज़ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस क्या है। सी प्लस प्लस इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका मतलब क्या। सी प्लस प्लस में आपको क्लास और ऑब्जेक्ट एक टॉपिक मिलता है जिसके साथ अपने को काम करना पड़ता है, तो इसलिए उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला है। वैसे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के और अलग से कंसेप्ट आते हैं, वो आपको मैं अगले वीडियो में टॉपिक कवर कर लूँगा। सी प्लस प्लस वॉज डेवलप बाय पजारने स्ट्रोस्टप AT&T बेल लेबोरेटरी। इसका मतलब ये हुआ कि सी प्लस प्लस ये जो लैंग्वेज है इसको पजारने स्ट्रोस्टप ने डेवलप किया है AT&T बेल लेबोरेटरीज। अल्सो कॉल मदर लैंग्वेज। मदर लैंग्वेज मीन्स ये जो सी प्लस प्लस है ये एक बेसिक लैंग्वेज है जो कि एडवांस लेवल अगर लैंग्वेज अपने को पढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले अपने को सी प्लस पढ़ना होता है। आगे अगला टॉपिक है अपना वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। वेरिएबल का बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि वेरिएबल इज़ द नेम गिवन टू द स्टोरेज एरिया। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल एक नाम है जो स्टोरेज एरिया को दिया जाता है। ये अपन आगे प्रैक्टिकल पढ़ने वाले हैं तो आपको अच्छे से तब समझेगा, अभी आप सिर्फ याद रखें। रूल्स ऑफ वेरिएबल, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब अपन रूल्स जब लिखते हैं वेरिएबल के तो ये याद होने चाहिए। वेरिएबल नेम मस्ट वेरिएबल स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर। वेरिएबल का नाम हर बार अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर से चालू होना चाहिए। दूसरा दूसरा रूल है अपना, यू कैनॉट यूज़ कीवर्ड एज ए वेरिएबल। अगर सी प्लस प्लस के बारे में अगर आप जानकारी निकालोगे तो आपको 32 टाइप के कीवर्ड्स मिलते हैं। आप कीवर्ड्स का यूज़ करके वेरिएबल नहीं बना सकते। तीसरा रूल है अपना, नो स्पेस बिटवीन वेरिएबल नेम। अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हो जो उसका स्पेस मतलब जो वेरिएबल का नाम है वो बहुत लंबा है, उसके बीच में अगर स्पेस देते हो तो वो वेरिएबल का नेम नहीं माना जाएगा। अपना चौथा रूल आता है, वेरिएबल नेम मस्ट बी डिक्लेयर डिस्क्रिप्टिव टू अंडरस्टैंड डेवलपर्स। तो ये जो लास्ट वाला रूल है मैंने खुद से डाला हो कि जो मुझे ऐसा लगता है कि वेरिएबल नेम जो होता है वो मस्ट बी डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। मतलब आगे वाले को समझना चाहिए कि ये जो वेरिएबल का नेम है वो मतलब डिस्क्राइब कर रहा है कुछ। सेकेंड टॉपिक में आते हैं अपने डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस। डेटा टाइप मीन्स विच टाइप ऑफ वैल्यू होल्ड बाय द वेरिएबल। अभी जो वेरिएबल देख लिए अपन ने, अभी डेटा भी देखेंगे। तो डेटा टाइप में क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो डेटा टाइप मतलब वेरिएबल ने है कौन से टाइप की वैल्यू होल्ड किया है। जैसे वैल्यू जो रहती है कैरेक्टर टाइप भी हो सकता है, इंटीजर टाइप भी हो सकता है, फ्लोटिंग टाइप भी हो सकता है। तो कौन से टाइप का वैल्यू होल्ड करेगा ये डेटा टाइप का काम होता है बताना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। वैसे सी प्लस में तो बहुत सारे डेटा टाइप है, बट मैं 3 बेसिक ऐसे डेटा टाइप है जिससे आप सी प्लस प्लस बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो पहला आता है इंटीजर टाइप जिसमें इंट बोला जाता है, दूसरा कैरेक्टर है जिसको कैर बोला जाता है, और एक फ्लोटिंग टाइप जिसको फ्लोट बोला जाता है। तो जो इंटीजर होता है, इंटीजर में जैसे अपनी 1 2 3 4 ये जो वैल्यूज़ होती है ये आती है। तो पहला है इंटीजर टाइप जिसमें इंटीजर वैल्यू होल्ड होती है, जैसे कि 1 2 3 4, जैसे कि सिंपल वैल्यू है जो 1 2 3 4 इंटीजर में आती है। दूसरा है कैरेक्टर टाइप जिसमें A B C D ये कैरेक्टर्स है नॉर्मल से जो अल्फ़ाबेट कैरेक्टर इसमें आते हैं। और तीसरा है फ्लोटिंग टाइप, जो फ्लोटिंग टाइप मतलब दूसरी भाषा में इसको डेसिमल पॉइंट बोला जाता है। इसमें पॉइंट वैल्यू आती है जैसे 1.5 0.5 9.5, ठीक है। तो ये सिंपल कंसेप्ट है। आगे आते हैं ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। ऑपरेटर का बेसिकली डेफिनेशन ये होता है कि ऑपरेटर इज़ अ सिम्बॉल दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मैनिपुलेशन। इसका मतलब ये हुआ है कि जो ऑपरेटर होता है वो एक सिंबल होता है, वो सिंबल कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है सी प्लस प्लस में ऑपरेटर के। आगे देखते हैं एक के नीचे एक। पहला आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा आता है रिलेशनल, तीसरा आता है लॉजिकल, चौथा है असाइनमेंट, पाँचवा आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, और फिर आता है कंडीशनल, फिर आता है बिटवाइज, फिर आता है स्पेशल ऑपरेटर। तो पहला देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर।
सी प्लस प्लस परफॉर्म इट्स न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बाय मीन्स ऑफ इट्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अरिथमेटिक ऑपरेटर को दूसरी भाषा में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी बोला जाता है। ये ज़्यादातर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ होता है, जैसे मैथमेटिकल प्लस करना हो, एडिशन करना हो। आप देख सकते हैं कि ये प्लस है, सबट्रैक्शन है जिसको माइनस बोला जाता है, मल्टीप्लिकेशन है जिसको इंटू बोला जाता है, डिवीज़न है, और एक है मॉडुलस। दूसरा आता है ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर वैल्यू टू द सी इफ दे आर इक्वल इफ वन ऑफ देम इज़ ग्रेटर देन अदर। इसमें ये बोला जाता है कि कोई वैल्यू एक से बड़ा है या एक से इक्वल है तो वो देखा जाता है। जैसे कि इधर दिखाया है, ये लेस देन है, ये लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, और ये डबल इक्वल टू है। मतलब ये वैल्यू इससे इक्वल है या नहीं, इसके लिए ये वाला ऑपरेटर यूज होता है। और ये नॉट इक्वल टू है, मतलब ये वैल्यू इससे नॉट इक्वल टू है या नहीं, ये इसके लिए ऑपरेटर यूज़ होता है। तीसरा ऑपरेटर आता है अपना लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मीन्स विच इज़ यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन सच एस लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें इसमें आता है डबल एंड, मतलब इसको लॉजिकल एंड बोलते हैं, और लॉजिकल और बोलते हैं, नॉट मतलब लॉजिकल नॉट बोलते हैं। अपना चौथा ऑपरेटर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, ज़्यादातर यूज़ होने वाला ऑपरेटर है। अपन आगे आगे वीडियोज़ मेरी जो आएंगी उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ होने वाला है। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन और कांस्टेंट टू वेरिएबल। असाइनमेंट ऑर्डर इन सी प्लस एस इक्वल साइन, ज़्यादातर जो इक्वल साइन होता है ये सी प्लस एस में ज़्यादातर यूज़ होता है वैल्यू असाइन करने के लिए। इसका एक एग्जांपल है प्लस इक्वल टू। इसका मीनिंग भी ये है, इसका मीनिंग आपको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब अच्छे से समझेगा। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की क्विक मीनिंग आपको बता देता हूँ मैं। इंक्रीमेंट मीन्स जो भी वैल्यू होंगी वो एक से बढ़ेंगी, और डिक्रीमेंट मीन्स जो भी वैल्यू होंगी वो एक से डिक्रीज़ होंगी, मतलब एक से घटेंगी, और एक से बढ़ेंगी और एक से घटेंगी, ख़त्म। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, इसमें ये बोला जाता है कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है। When we declare variable, that time we write data type of a variable, then declare variable because data type shows the variable which type of value hold। इसका मतलब मीनिंग ये है कि जब भी अपन कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल के डिक्लेयर होने से पहले उसका डेटा टाइप लिखना होता है। ये सी प्लस एस का कंसेप्ट है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी देख लो, सबके अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, बट डेटा टाइप हर इसमें होता है। तो इसका बेसिक सिंटैक्स ये है, डेटा टाइप या डिक्लेयर करना होता है और या वेरिएबल का नाम होता है। और जैसे कि मैंने बोला था कुछ देर पहले कि वेरिएबल का जो नाम होता है वो कुछ भी रख सकते हैं। और एग्जांपल ये है कि इंट जो ये डेटा टाइप है, और ए इक्वल टू 5, इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर जो मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ाया, ये 5 है जो इसमें ए के वेरिएबल में 5 वैल्यू स्टोर है। ठीक है, आगे अपन ये बेसिक सा एक प्रोग्राम देखते हैं। ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है बेसिक सा, आपको बस इसको देखना है, समझना है। ये हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, और दूसरी फाइल है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ये दो फाइल रहने वाली है अपने सी प्लस एस की। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल रहने वाली है। कोई भी प्रोग्राम हमें अगर करने वाले हैं तो उसमें ये फाइल रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं वॉइड मेन। वॉइड मेन मतलब एग्जीक्यूशन बिगिनस हियर, मतलब प्रोग्राम का जो मेन पॉइंट होता है वो यहाँ से चालू होता है, मतलब मेन पार्ट प्रोग्राम का इसके अंदर आने वाला है। सी आउट जो है हेलो, जो आउटपुट स्टेटमेंट है जो अपने को मतलब कंसोल स्क्रीन पे हेलो ये प्रिंट दिखाएगा। ज़रूरी नहीं है हेलो, कुछ भी लिख सकते हैं, वो अपने को प्रिंट अप होगा। और गेट सेस फंक्शन जो कोनियो डॉट एच लाइब्रेरी में मतलब बिलोंग्स होता है, अंदर जाता है, उसके अंदर रहता है फॉर होल्डिंग स्क्रीन। ये जो गेट सेस फंक्शन है वो स्क्रीन को होल्ड करने के काम में आता है। अभी अपन इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सी प्लस एस का सॉफ्टवेयर खोल चुका हूँ मैं। अभी यहाँ पे आपको न्यू टैब पे ओपन करना है। जैसे कि मैंने ये पहले क्या प्रोग्राम आ गया मेरे बीच में, जैसे कि ये नया प्रोग्राम अभी अपन स्टार्ट करने वाला है। इसके पहले अपन फाइल का नाम सेव कर लेते हैं। फाइल का नाम कुछ भी सेव कर सकते हैं आपके हिसाब से हेलो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कोई भी हेलो सी प्लस एस की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन जो होता है .cpp होता है। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले अपन लाइब्रेरी फाइल्स डिक्लेयर करेंगे, जो कि मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट होती है। इंक्लूड
आयो स्ट्रीम, वेट मिस्टेक हो रही है, आयो स्ट्रीम डॉट देन इंक्लूड आयो स्ट्रीम कोनी डॉट एच। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये दो फाइल रहनी वाली है, अपन कितना भी बेसिक प्रोग्राम हो, कितना भी एडवांस प्रोग्राम हो, C++ में आगे जो करने वाले, इसमें जो ये फाइल है वो होने वाली है। जैसे कि इससे फुल स्क्रीन होता है, आप देख सकते हैं। फिर अपना आता है वॉइड मेन फंक्शन। मैंने बोला था कि एग्जीक्यूशन बिगिंस हियर, मतलब ये जो मेन फंक्शन होता है इससे अपना मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ये ओपन ब्रैकेट है ऐसे, और सिंपली अपने को हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम करना है। सी आउट मीन्स ये होता है कि जो अपने को कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट दिखाने वाला है, तो अपने को कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट क्या देखना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिलहाल तो मैं आपको एक बेसिक प्रोग्राम बता देता हूँ। सी आउट ये जो है ये एक ऑपरेटर होता है, जो मतलब सी आउट लिखने का तरीका ये होता है। और इसको यहाँ पे एक मिनट, गेट सी एच फंक्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं सी आउट लिखने का तरीका ये होता है। और जो भी कोई लाइन सी प्लस में अपन लिखते हैं तो उसका जो एंडिंग पॉइंट होता है वो सेमी कॉलन के साथ होता है। अगर आप सेमी कॉलन नहीं देंगे तो आपको एरर शो करेगा। तो एक बेसिक सा प्रोग्राम अपन रन करके देखते हैं। जैसे देखो अपन ने सी आउट में हेलो लिखा था, अपने को हेलो प्रिंट हो चुका है। आगे अपन देखते हैं, अगर समझो अपन गेट से फंक्शन नहीं लिखते तो क्या होता है। अगर गेट से फंक्शन नहीं लिखते हो तो जो अपने जो कंसोल स्क्रीन होती है ब्लैक स्क्रीन आपको दिखने नहीं वाली, मतलब आपको कंसोल स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन नहीं दिखेंगी, मतलब हेलो भी दिखने नहीं वाला। तो मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ये कंसोल स्क्रीन आके चली जा रही है, वो होल्ड भी नहीं हो रही। तो गेट से फंक्शन यही होता है कि कंसोल स्क्रीन को होल्ड करने के काम में आता है। और ये जो है ये अपना आउटपुट स्टेटमेंट है जो अपने को आउटपुट दिखाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हेलो प्रोग्रामिंग, हेलो प्रोग्रामिंग अगर आप लिखोगे तो ये भी अच्छा है। हेलो प्रोग्राम ये डबल टाइप हो गया क्योंकि CLRS से नहीं, CLRS से जो अपने पहले का जो स्क्रीन होता है, वो क्लियर हो जाता है। तो उसके लिए CLRS यूज़ है। अगर आप देखोगे एग्जीक्यूट करके तो अभी जो पहले का जो था वो गायब हो चुका है। तो CLRS इसी के लिए यूज़ होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।